श्रावण शिवरात्रि की व्रत कथा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज श्रावण माह की शिवरात्रि है। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव की पूजा आराधना को समर्पित है। यूं तो श्रावण शिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव की उपासना के लिए उपयुक्त माना गया है। इस दिन व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन शिव उपासना करने से और श्रावण शिवरात्रि की कथा सुनने से साधक को सुख समृद्धि व यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण की शिवरात्रि भगवान शिव व माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन शिव पार्वती की उपासना से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। श्रावण शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्यों के सभी दुखों और पीड़ाओं का अंत हो जाता है। साथ ही साथ समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण शिवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही श्रावण शिवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक शाहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह बेल पत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी शिकारी से बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद
एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसे धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार भी कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब मुझे मार देना, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। उसकी तीसरी पैर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। सूर्य उदय होने वाला था तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरन सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। उस मृग परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहा नाम प्रदान किया। यही वह गुहा था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। जय शिव शंभू। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।